नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। अच्छा अंकल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे तो मैं यहाँ विजयनगर, क्या नाम है, भीमनगर में रहता हूँ, गली नंबर 10 में। दिल्ली में? नहीं, यूपी में। अच्छा, यूपी में कौन सी जगह? बता तो रहा हूँ, विजयनगर गाजियाबाद जो है। विजयनगर गाजियाबाद। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका गांव वगैरह सब वही है? यहाँ हमारे बच्चे रहते अच्छा हैं। अच्छा। बहू हमारी गांव में है, घर पे गोरखपुर है वो। अच्छा, आप गोरखपुर से हैं कहने का मतलब? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। और यहाँ मकान बनाया है। जी जी जी। और यहाँ बच्चे हैं, हम्म। 2 पोतियां, वो पढ़े, एक एमएससी कर रही है, हम्म। एक इंजीनियरिंग कर रही है, और लड़का हमारा जेके सीमेंट में है, नौकरी कर रहा है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है अंकल जी आपका? हमारा नाम भी छापेगा? नहीं नहीं, आप बताइए, नाम तो बताइए ना। मेरा नाम है जयप्रकाश राय। जयप्रकाश राय जी। राय। राय, अच्छा अच्छा। हाँ। आज जो हमारा सवाल है हाँ। आपसे पूछने का, हाँ। वो ये है हाँ। कि जो बड़ा भाई होता है ना, बड़ा भाई, हाँ, वो तो अगर हो गया वो। बड़ा भाई खत्म हो जाता है, हाँ। तो छोटे भाई को पगड़ी देके बिठा देते हैं हाँ। औरत के साथ, हाँ। बड़े भाई की औरत के साथ। हाँ। तो इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा वो क्यों करते हैं? आप उसका जवाब दें। नहीं, इसमें कोई कारण नहीं, लोगों का अपना अपना ये है। तो आप बताइए, आप हाँ। अपना विचार बताइए। तो वो अगर छोटे भाई की बड़े भाई के उसके साथ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ। कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। देखो, प्रॉब्लम की तो ये जिंदगी है। हम्म। कोई आदमी देख रहे हो, चाहे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई आदमी खुश है, तो इससे तो नहीं निपट सकते। तो आपको लगता है ये चीज सही है? हाँ, मुझे तो लगता है ये चीज सही है। तो अब मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। जो हम सुनते आए हैं अब तक बड़े बूढ़ों के मुंह से और अपने फैमिली वालों के, माँ बापों के मुंह से भी सुनते आए हैं कि एक जो भाभी होती ना, हाँ। भाभी का जो दर्जा होता है वो माँ का होता हाँ। है ना, मानते हाँ। ना? तो अब मैं वही सोच रहा हूँ कि माँ के साथ बेटे को बिठा दिया। हाँ। ऐसा क्यों? नहीं, समझदार लोगों ने माँ के साथ बेटे को बिठा दिया, ऐसा क्यों? ये तो गलत है, साफ साफ गलत है। वो भाभी का जो माँ का दर्जा बता रहे, वो दर्जा तो ठीक है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो माँ हो गई। हाँ। अगर उससे उसके छोटे की शादी हो गई तो कोई गलत नहीं है। अच्छा, गलत क्यों नहीं है? जब भाई, कैसे? एक मिनट, जब सीख मिली है अंकल जी, एक मिनट माफी चाहूंगा, बात रोक रहा हूँ। जब सीख मिली है बड़े बूढ़ों के मुंह से, माँ बापों के मुंह से, कि भाभी का जो दर्जा है वो माँ समान है, माँ है हमारी, तो माँ के साथ क्यों बिठा दिया? माँ नहीं है ना। अच्छा, तो अच्छा, माँ तो नहीं हुई ना। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ कैसे हुई, पहले बताओ। तो भाई यही शिक्षा दी जाती है? माना जाता है, लेकिन ऐसे मानता से कोई ये नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये, देखो, हाँ, आप पत्थर पे इसको मानो तो देव है, नहीं ये पत्थर है, बाकी क्या है भाई। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य मोटा मोटा आपका ये है कि ये चीज सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, कई लोगों की सोच मैंने ये भी सुना है कि भाई घर की इज्जत घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नहीं, बातें तो कई तरह की हैं। नहीं नहीं अंकल जी, मेरी बात सुने, बातें कई तरह की है, ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो मैंने आपको क्या बोला, जो अब तक हम लोग सुनते आए हैं वो यही सुनते आए हैं कि भाभी माँ का दर्जा है। पहले सुनते रहना, एक मिनट अंकल जी, भाभी माँ का दर्जा होती है। तो अब मुझे तो ऐसा लगता है आपके शब्दों से, जो आप शब्द बोल रहे हो कि ये सब चीज है, माँ का दर्जा है, लेकिन माँ तो नहीं है। चलो ये बात भी मैंने मान ली आपकी, चलो बड़ी बात कर देता हूँ मैं। तो इसका मतलब तो ये जो समाज में आज का जो सिस्टम है, इसीलिए खराब हो गया है और हो रहा है कि भाई भाभी की कोई कदर नहीं है। ठीक है, भाभी का क्या है, भाभी देवर से लगी हुई है, देवर भाभी से लगा हुआ है, कोई और फिर बाद में कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं ए गंदगी फैला रखी है, ए समाज में गंदगी कर रखी है। फिर बाद में डायलॉग क्यों मारते हैं? फिर बाद में डायलॉग क्यों मारते हैं? बाद में क्या, फिर डायलॉग मार के भाभी के कोई रिश्ता ही खत्म हो गया। दृष्टिकोण है ना। हाँ, तो उनका दृष्टिकोण छोड़ो, आप अपना दृष्टिकोण बताओ ना, आप अपना बताइए, आप अपना बताओ। कितना भी बढ़िया काम करोगे और कितना भी घटिया काम करोगे, लेकिन ये हिंदुस्तान की पब्लिक ये खुश नहीं होती। अरे हिंदुस्तान को मारो गोली, जो मैं वीडियो पे ही बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान को मारो गोली। हाँ। जो हमें बड़े बूढ़ों से सीख मिली है, अपने माँ बापों से सीख मिलती आई है। हाँ। कि भाभी माँ का दर्जा होती है। हाँ। भाभी माँ समान होती है। हाँ। ठीक है, और आप क्या है, बड़ा भाई खत्म हुआ इधर, और इधर पगड़ी देके छोटे भाई को भाभी के साथ ही बिठा दिया। हाँ। सो शादी कर दी। हाँ। ठीक है, कि भाई अब यही संभालेगा बच्चे बच्चे। हाँ। और यही सब पालेगा। हाँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ, वो बड़े बूढ़ों की जो अकल है, 70-80 साल के, जो कहते हैं कि हमने घाट घाट का पानी पिया, हमें बहुत बड़ा तजुर्बा है, तो उनकी बुद्धि कहाँ घास चरने
चली गई कि देवर को अपनी माँ के साथ ही बिठा दिया और माँ ने भी देवर के साथ कर लिया और बेटे ने भी अपनी माँ के साथ शादी कर ली, तब उनकी बुद्धि कहाँ घास चरने चली गई। इसीलिए ये संस्कार दिए नहीं, तो आज इसीलिए वो जो सिस्टम है ना, ये भाभी का और इनका ये सिस्टम इसीलिए खराब हो रहा है। अब देखो संस्कार कैसे पता होता है? हाँ बताओ। ये ऐसे चीजें करके संस्कार पता नहीं होता, ये कर्मों से होता है। तो आप तो कर्म वाली बात, ये कर्म ही तो है एक तरीके का, जो शादी कर दी उससे वो कर्म ही तो कर दिया और गलत कर्म किया है। को बोली ये दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, कौन क्या कर रहा है? आप दुनिया को छोड़ो, आप अपनी बताइए। मैंने जाना है, आप अपनी बताइए। आप क्या कर रहे हो उसको देखो। आपने थोड़ी देर पहले बोला वीडियो पे कि भाई ये चीज सही है, हाँ, और जबकि हमें ये लगता है कि ये चीज गलत है। हाँ तो गलत है, तो आपको लगता गलत है तो गलत कर दो, हमें लगता सही है तो सही है। अच्छा, आपके हिसाब से सही लगता है? बस चलो जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सतपाल। सतपाल जी, तो आप कहाँ के? हरियाणा से। हरियाणा से। तो माफी चाहूंगा, थोड़ा आप जोर से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी, है ना। हम जो एक वीडियो के माध्यम से सबको अच्छा संदेशा जाना चाहिए, तो आप थोड़ा जोर से बोले, मेरे को भी आवाज नहीं आ रही आपकी, है ना। तो हमारा जो सवाल है भैया जी, वो सवाल ये है कि जैसे बड़ा भाई खत्म हो जाता है तो छोटे भाई को उसकी औरत के साथ बिठा देते हैं, बड़े बूढ़े पगड़ी देके, तो उसके पीछे क्या मूल विशेष कारण है जो वो लोग ऐसा करते हैं? आप बताएं, थोड़ा हमारे संदेशा दें समाज को। देखो ऐसा है, बड़े भाई की जब डेथ हो जाती है, एक तो बड़े भाई की डेथ होने के बाद छोटा भाई भी उसका रियल ब्रदर है। अच्छा। और जो लड़की शादी होकर के उस बड़े भाई के साथ आई है, अगर वो खुश है तो छोटे भाई के साथ रहने में कोई हर्ज नहीं है। हर्ज नहीं है। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे दादा इसके ऊपर? मैं भी वही बोलूंगा जी, इन्होंने बोला है, जो इन्होंने बोला सही है। अच्छा। क्योंकि अगर मेन है लेडीज अगर खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़े बूढ़े का, तो फिर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अगर वो सरकारी एम्प्लॉई है, उनको पेंशन भी चलेगा, फैमिली पेंशन भी चलेगा। अगर अपने भाई का साथ शादी करेगा तो, बाहर का साथ करेगा तो नहीं हो सकता। अच्छा। फिर वो बंद हो जाएगा, तो इसी हिसाब से सही है। लेकिन हम तो बंगाल से है, वो बंगाल में भी होता नहीं है। मेरे अपना कमेंट्स बताया। अच्छा, ठीक है ना, तो सही है, कोई गलत नहीं है। वो घर का इज्जत घर में ही रहेगा। दादा क्या नाम है आपका? सुब्रत कुमार वासु। अच्छा। तो भैया जी, जो आपने जो भी बोला, तो हम एक चीज और पूछना चाहेंगे। जो अब तक जो बड़े बूढ़े हमें बताते आए, माँ बाप हमें बताते आए हैं कि बेटा जो भाभी का दर्जा होता है वो माँ का होता है, ये बताते आए हमें, है ना, कि भाभी का जो दर्जा होता है वो माँ होती है, हमारी माँ समान होती है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि बड़े बूढ़ों की फिर बुद्धि कहाँ चली जाती है? नहीं, ये माँ का दर्जा आप उस चीज से, उस एंगल से मत समझो आप। हाँ। भाभी का दर्जा माँ का होता है। हाँ, बिल्कुल। आप मानते हैं कि भाभी का दर्जा मतलब भाभी का दर्जा माँ का होता है? लेडीज के कई अनूप रूप होते हैं, माँ भी होती है, बहन भी होती है, वाइफ भी होती है। ठीक है, लेडीज के रूप अनेक होते हैं। तो वाइफ तो उसकी हुई ना, जिससे उसकी शादी हुई, लेकिन जब उसके साथ उसकी रस्म छोटे भाई की पूरी हो जाती है, उसको भी वाइफ हो जाएगी। उसका अच्छा। भाभी का रिश्ता कैसे हो सकता है उस टाइम पर? अच्छा। भाभी तब तक नहीं, भाई जिंदा था। अच्छा। तब तक उसकी माँ के समान थी। लेकिन जब एक रस्म के हिसाब से उसकी शादी हो रही है छोटे भाई के साथ, तो फिर भाभी का रिश्ता कहाँ से रह गया? फिर तो वाइफ बन गई। तो फिर तो ये जो बड़े बूढ़े हैं वो ऐसे बताना छोड़ दें हम लोगों के, भाई नहीं ये कोई माँ का दर्जा नहीं है इनका, ये क्या है, जब तेरा भाई अगर खत्म हो गया कल को तो फिर तुझे इसी से शादी करनी होगी। नहीं, ये पहले ही क्यों सोच कर चले? पहले बुराई क्यों सोचते हो आप? अच्छाई के लिए सोचो ना। नहीं तो अच्छाई के लिए पहले क्यों सोच रहे हो कि भाई इसके ऐसे होगा, मर गया हो? हाँ। तो पहले आप बुराई की तरफ क्यों सोच रहे नहीं तो फिर आप ही तो कह रहे हैं ना कि भाई माँ का घटना घट गई तो नहीं, घटना घटती है तो जब जो बड़े बूढ़े हमें सिखा कर गए हैं, माँ बाप बोलते गए हैं कि एक भाभी का दर्जा सिर्फ माँ का ही होता है, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि भाई नहीं शादी कर लेनी चाहिए, ये चीज सही है? बिल्कुल सही, शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल। आपको नहीं लगता ये चीज गलत? नहीं, बिल्कुल अटपटा है नहीं। और मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि घर की इज्जत घर में रहे ज्यादा बढ़िया है। इज्जत अलग मैटर होता है। अच्छा। घर की इज्जत क्योंकि एक दूसरी फैमिली वाकिफ होती है वो। अच्छा भैया जी, ऐसा नहीं हो सकता कुछ जैसे भाई मतलब लड़की की शादी कहीं और भी तो कर सकते हैं? नहीं, अगर लड़की चाहती है उस घर में नहीं रहना चाहती, तो वो आजाद हो कहीं। अच्छा, वो हो सकता है ना सिस्टम ऐसा? हाँ, हो सकता है। कोई मतलब बाउंडिंग तो नहीं है, कोई जबरदस्ती तो नहीं है? हाँ, ये चीज अच्छी लगी मुझे सुन के, जो आपने बोला कि बाउंडिंग नहीं है उस पे। अगर सच में बाउंडिंग नहीं है, अगर लड़की सोचती कि मैं कहीं और करना चाहती हूँ तो ठीक है। ठीक है, अगर लड़की चाहती है मैं इसी घर में रहना चाहता हूँ, वो घर पसंद है, अच्छे एक दूसरे को समझते हैं, तो क्या बुराई नहीं है? चलो ठीक है, आपकी बात जब आप कह रहे हैं तो ठीक है, वरना मुझे नहीं लगता कि भाई ये चीज सही है। नहीं, ये नहीं लगता ये चीज सही है। जो आदमी जिस समाज में रहता है उसको अपना समाज ही अच्छा लगता हो।
मानते हो? जो आदमी जिस समाज में रहता है, जिस एरिया में रहता है, उनके अपने रीति रिवाज अलग अलग आप होते हैं। हरियाणा से है ना? मैं हरियाणा से। अच्छा अच्छा, कौन सी जगह से? रोहतक से। रोहतक से। रोहतक से आप? रोहतक। एक बार आप दोबारा नाम बता दें हमारे दर्शकों को अपना। हाँ, मेरा नाम सतपाल है। सतपाल जी, ठीक है ठीक है। तो आपका कहना ये है कि ये चीज सारी चीज सही है? सही है। सही है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके। ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दादा।